बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हूं आद अहमद, आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे आईकॉम पार्ट 2 की और इसका सब्जेक्ट है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है हम इस साल एनुअल एग्जामिनेशन 2023 के रिलेटेड पेपर पेयरिंग स्कीम आप स्टूडेंट्स से शेयर कर रहे हैं। इस स्कीम के अंदर मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो बता ही रहा हूं, स्टैट के प्लस उनका सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर रहा हूं। इस सिलसिले में मैंने आपको प्रीवियसली अरिथमेटिक मीन, मोड, मीडियन ये कंप्लीट मैंने आपको सोल्व करवा दिया। इसके अलावा मैंने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनाना है ये भी मैंने आपको कंप्लीट बता दिया। आज हम क्या करेंगे, आज से हम ना लॉन्ग क्वेश्चन जिसका पहला क्वेश्चन का ए पार्ट होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाओ, वो मैंने आपको सिखा दिया। बी पार्ट होता है कि आप ड्रा करो, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लो, इससे ना आप ना फिगर्स ड्रॉ करो। मिसाल के तौर पर पॉलीगॉन ड्रॉ करो, बार चार्ट ड्रॉ करो, हिस्टोग्राम ड्रॉ करो। तो ये आपका बी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर स्टूडेंट्स को ये समझ में नहीं आता। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे आपको कि आपने पॉलीगॉन किस तरह ड्रॉ करनी है। ये एज अ लॉन्ग आपको पूछता है। तो इस सिलसिले में पॉलीगॉन बनाने के लिए आपको स्टूडेंट्स जो डाटा दिया होता है वो ग्रुप डाटा दिया होता है जिसके साथ फ्रीक्वेंसी भी अटैच होती हैं। तो ये मैंने जो लेक्चर है मैंने ये रिकॉर्ड किया हुआ है एक पेज के ऊपर चलते हैं ताकि आप स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ में आ जाए। इसके अलावा स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो। तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं पेज की तरफ और मैं आपको कंप्लीटली गाइड करता हूं कि आपने इस क्वेश्चन को किस तरह करना है। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब देखें, आपको इस स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है क्वेश्चन आपको कैसे आएगा। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस बता दिया पहले कि आपको जो फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा उसका ये बी पार्ट होगा। फर्स्ट ए पार्ट मैंने करवा दिया, वो आपसे पूछेगा ए पार्ट में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बताएं। तो मैंने स्टूडेंट्स आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड 4 वीडियोस के अंदर मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया आपको। तो बी पार्ट आपसे वो ये पूछेगा कि हिस्टोग्राम बनाएं, पॉलीगॉन बनाएं, इस तरह के आपको डायाग्राम्स बनाने को पूछेगा और नीचे आपको डाटा ग्रुप भी दिया हो सकता है और अनग्रुप भी दिया हो सकता है। तो आपको फर्स्ट इस पिक्चर के अंदर वो क्या कह रहा है ड्रॉ दी पॉलीगॉन, कहता है एक पॉलीगॉन बनाएं। डाटा उसने दिया हुआ है आपको। डाटा क्या है आपके पास, रो में लिखा हुआ है, आपको फर्स्ट लिखा हुआ है, फर्स्ट रो वाइज ये डाटा है ना, 10 से 19, फिर 20 से 29, फिर 30 से 39, फिर 40 से 49, फिर 50 से 59। फ्रीक्वेंसीज आपको दी हुई हैं 5, फिर आपको दिया 25, 40, फिर आपको स्टूडेंट्स 40 के बाद दी हुई है 20 और 20 के बाद लास्ट वन आपको दी है 10। अब आपने ना, ये आपके पास क्या है, ये क्वेश्चन है। अब आपने इसका सोल्यूशन निकालना है। तो पॉलीगॉन बनानी है ना, पॉलीगॉन बनाने के लिए स्टूडेंट्स आपको इस डाटे का मिड पॉइंट लेना पड़ेगा। यानी कि आप जैसे किया करते हैं ना अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए ग्रुप डाटे में, सबसे पहले आप ग्रुप डाटे की एक्स की वैल्यूज को ना आप कन्वर्ट करते हो एक वैल्यू में, यानी कि दोनों वैल्यूज को प्लस करके 2 के ऊपर डिवाइड करते हो। तो इसी तरह सबसे पहले रो में आपको डाटा दिया हुआ है, इसको कॉलम में ट्रांसफर करो। एक्स की वैल्यूज को ऐसे लिखो, कॉलम वाइज लिखो, 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49 एंड 50 से 59। और इसके सामने फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाओ, वो लिखो आप 5, 25, 40, फिर आप 40 के बाद 20 और 10। नेक्स्ट जो आपका कॉलम बनेगा वो बनेगा मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, जैसे हम निकाला करते हैं, दोनों वैल्यूज को प्लस करें और 2 के ऊपर डिवाइड कर दें। तो पहले वाली वैल्यूज आपने प्लस की, 10 प्लस 19 ये आएगा 29, 29 को डिवाइड करेंगे 2 के ऊपर तो स्टूडेंट्स आपके पास आएगा 14.5। फिर इसी तरह दूसरी वैल्यू है आपके पास स्टूडेंट्स 20 से 29, दोनों वैल्यूज को प्लस करें, प्लस करने के बाद आप दो के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 24.5। फिर स्टूडेंट्स आपके पास थर्ड वन वैल्यू है, वो है आपके पास 30 से 39। इन दोनों वैल्यूज को क्या करें, आप ऐड करें, ऐड करने के बाद 2 के ऊपर डिवाइड करें तो आपके पास आएगा 34.5। फिर 40 में प्लस करें 49, 2 के ऊपर डिवाइड कर दें तो आपके पास आंसर आएगा 44.5। फिर 50 और 59 को प्लस करें, 2 के ऊपर डिवाइड कर दें तो आपके पास आंसर आएगा 54.5। तो ये आपने क्या निकालिए, मिड पॉइंट्स निकालिए। अब इन मिड पॉइंट्स को हमने क्या करना है, यूज करना है। यूज करने के बाद हमने एक पिक्चर ड्रॉ करनी है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर।
अब नेक्स्ट पिक्चर में मैं आपको वो बताता हूँ कि आपने वो किस तरह आगे काम करना है। अब देखें इस पिक्चर के ऊपर आपको क्या शो हो रही होगी, हमने पॉलीगॉन ड्रॉ की है। ऐसे हमने पॉलीगॉन ड्रॉ करनी कैसे, मैं आपको बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। देखें आपने सबसे पहले एक्स एक्सिस लेना है, फिर लेना वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस हमेशा लेफ्ट राइट साइड के ऊपर वाली राइट साइड वाली लाइन एक्स एक्सिस कहलाती है। जो बिल्कुल हम स्ट्रेट ऊपर की तरफ लाइन खींचते हैं ना, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। हमेशा एक्स इस तरफ होता है, वाई इस तरफ होता है, ठीक है। नंबर वन बात आपने क्लियर कर लेनी है। एक्स एक्सिस के ऊपर हम कौन सी वैल्यूज लेंगे, जो हमने मिड पॉइंट निकाले हुए ना उनको लेंगे हम एक्स एक्सिस पर। तो आप क्या करें, मिड पॉइंट आपने कितने निकाले हैं, मिड पॉइंट आपने 5 ड्रॉ किए हैं। तो जरा ना मिड पॉइंट जरा 5 लिखें। दरमियान में जहां पे ये एक्स और वाई की लाइन आपस में मैच करती है ना, ये वहां पे आप 0 लिखेंगे, ओ लिखेंगे, ठीक है ना। अब देखिएगा पहले वाली जो एक्स एक्सिस के ऊपर वैल्यू लिखेंगे वो आप लिखेंगे 14.5। फिर थोड़ा सा गैप छोड़ेंगे, आप क्या लिखेंगे 24.5। फिर थोड़ा सा गैप छोड़ा तो 34.5। फिर थोड़ा सा गैप छोड़ा तो 44.5। और फिर थोड़ा सा गैप छोड़ के आपने क्या करना है 54.5। ये वैल्यूज आपने ले ली, 5 वैल्यूज। अब ना वाई एक्सिस के ऊपर कौन सी वैल्यूज लेनी है, वाई एक्सिस पे के ऊपर हमेशा ना हमने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू लेनी है, ना हमने वो वाली वैल्यू जो हमारी क्वेश्चन के अंदर एक्स की वैल्यू थी 10 से 19 लेनी, हमने फ्रीक्वेंसी वाली है। लेकिन फ्रीक्वेंसी की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिखेंगे। अब आप वाई एक्सिस के ऊपर ना स्टूडेंट याद रखो, फ्रीक्वेंसी में देखो सबसे छोटी वाली रकम कौन सी है, 5 है। सबसे बड़ी कौन सी है, 40 है। तो आप ऐसा करो 5 से लेकर ना 40 तक ना वैल्यूज लिखो, 5 का गैप छोड़ लो, चाहे आपकी वैल्यूज 8 बन जाए। अब बहुत से स्टूडेंट्स ये सोचते हैं सर एक्स एक्सिस के ऊपर वैल्यूज 5 हैं, वाई एक्सिस के ऊपर हम 5 ही रखनी है कि 5 से ज्यादा रख सकते हैं। आप 5 से ज्यादा रखेंगे, ठीक है ना। चाहे 5 भी रख लें तो चलेगा, लेकिन आप 5 से ज्यादा रखें। जैसे आप हमेशा आप क्या करें, सबसे छोटी वाली वैल्यू देख लिया करें। तो 5 है तो आप 5 से शुरू करें, 5, फिर 5 का गैप दें 10, फिर 15, फिर 20, फिर 30, सॉरी 25, फिर 30, फिर 35, 35, फिर 40। तो 40 क्या है, लास्ट वाली वैल्यू आपकी वो होनी चाहिए जो आपके फ्रीक्वेंसी के अंदर सबसे बड़ी वाली वैल्यू है। और सबसे पहले वाली वैल्यू वो होनी चाहिए जो फ्रीक्वेंसी के अंदर सबसे छोटी वैल्यू है, ठीक है। अब देखें, अब हमने क्या करना है 14.5। ये आपको कहा 14.5 जो हमने मिड पॉइंट निकाला था, इसके सामने आपको फ्रीक्वेंसी कौन सी शो हो रही थी, इसके सामने आपको फ्रीक्वेंसी शो हो रही थी स्टूडेंट्स 5। तो क्या करो 14.5 से लाइन खींचो, ये लाइन नहीं खींची हुई यानी कि डॉट लगा देना है। 14.5 और 5 के बिल्कुल सामने आपने डॉट लगा देना। फिर 24.5 जो कि मिड पॉइंट सेकंड था, इसके सामने आपको फ्रीक्वेंसी शो हो रही थी 25। तो 25 के सामने और 24 के बिल्कुल ऊपर करके 25 के सामने आपने डॉट लगा देना, ठीक है। फिर थर्ड वन वैल्यू थी 34.5, इसके सामने फ्रीक्वेंसी आपको शो हो रही थी 40, वो बिल्कुल लास्ट के ऊपर। तो आपने क्या करना है 34.5 के बिल्कुल ऊपर जाएं और 40 के बिल्कुल सामने 34 के बिल्कुल ऊपर आपने डॉट लगा देना, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रही है, ठीक है। अब 44.5 के बिल्कुल सामने डाटा के अंदर आपको कौन सी फ्रीक्वेंसी थी, वो थी स्टूडेंट्स 20। तो आपने 20 के बिल्कुल सामने क्या लिखना है, डॉट लगा देना है। अब देखिए हमारी लाइन देखिए पहले 40 के ऊपर गई, फिर नीचे हमारी फिगर फिर नीचे आ गई, ठीक है, वैल्यूज फिर नीचे आ गई। अब देखो लास्ट वन वैल्यू थी आपकी 54.5। तो ये किसके ऊपर आती थी मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट के सामने फ्रीक्वेंसी आती थी स्टूडेंट्स, आपको जो शो हो रही थी ना, वो शो हो रही थी 10। तो 10 के बिल्कुल सामने ना डॉट लगा दें। अब इन तमाम वैल्यूज को आपने क्या करना है, ज्वाइन कर देना अपनी लेड पेंसिल से या बॉल पेन से। आपने इन जो डॉट्स है ना, इनको आपस में ऐसे मिला देना। तो मिलाएंगे तो आपको एक पॉलीगॉन, आपकी पॉलीगॉन बन जाएगी। तो ये है आपकी पॉलीगॉन। ज्यादातर स्टूडेंट्स कहां पे कंफ्यूज होते हैं, एक्स वाई एक्सिस के ऊपर जो वैल्यूज लेनी है। तो वाई एक्सिस के ऊपर वैल्यूज आपने कैसे लेनी है स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी में सबसे छोटी वाली वैल्यू देख लो कौन सी है, सबसे बड़ी वाली वैल्यू देख लो कौन सी है। सबसे छोटी वाली वैल्यू थी 5, सबसे बड़ी वाली वैल्यू थी 40। तो आप स्टूडेंट्स क्या करो 5 से शुरू करो और 5 का गैप देके 40 तक पहुंच जाओ, ठीक है। क्योंकि 5 से शुरू करोगे तो 5 का, अगर बहुत से स्टूडेंट कहते हैं सर अगर 10 का गैप दें तो 5 में प्लस करोगे 10 तो 15 आएगा। तो आपकी एक देखो डाटा में एक वैल्यू आपकी 10 भी है, तो 10 को फिर कहां से आप ज्वाइन करोगे, ओके ना। तो आप 5 का गैप दोगे तो तमाम वैल्यूज आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो ये है स्टूडेंट्स आपकी पॉलीगॉन। अब आपने ये देखा कि आपने इस लेक्चर के अंदर सीखा कि आपने पॉलीगॉन किस तरह बनानी है। तो पॉलीगॉन जब भी बनाना है, डाटा इस तरह अवेलेबल हो, आपने डाटे को इसी तरह अरेंज करना है और अपना कंप्लीट पॉलीगॉन की शेप ड्रॉ कर देनी है।
आई होप सो स्टूडेंट्स ये वीडियोस आपको अच्छी लग रही होंगी। वीडियोस अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसके अलावा कमेंट सेक्शन में भी बताया करें कि आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, कोई क्यूरी है, तो वो शेयर किया करें ताकि हम आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकें। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।